अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। ये आपने खुद भी फील किया होगा, आप खुद भी पढ़ रहे होंगे इस तरह की फील्ड में, और आपकी पिछली और आगे की जनरेशन भी यही कर रही है। आगे की जनरेशन अब थोड़ा सा बेहतर हुई है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की। तो ये वो चीज़ है कि जो बुक्स में लिखा हुआ है, रटी रटाई चीज़ को आप फॉलो करिए। बुक्स में जो लिखा है उसको रटिए, वही जाके आप एग्ज़ाम्स में लिखिए, और मार्क्स मैटर करते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछने का हक नहीं, किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उसका कोई मतलब, बस टीचर्स भी कभी कभी इस तरह का, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो प्रेशर डालते हैं कि आपको जो बुक में लिखा हुआ है आप वही लिखिए, अपने अल्फाज भी इस्तेमाल मत करिए, यानी कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल ना करिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी बनाई है इसी एजुकेशन सिस्टम को लेके, किस तरह का फैमिली प्रेशर होता है, टीचर किस तरह से ह्यूमिलेट करते हैं, मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर। अब फिज़िकली टॉर्चर तो इलीगल हो गया है, बहुत कम होता है, शायद पिछड़े इलाकों में होता होगा, लेकिन मेंटली टॉर्चर जो है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। और मेंटली टॉर्चर इतना ख़तरनाक हो सकता है कि उससे डिप्रेशन हो जाता है स्टूडेंट्स में। ये सब बहुत आम हो गया है, डिप्रेशन, सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश, और एंजाइटी, लो सेल्फ इस्टीम, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये ऐसी चीज़ें, ये ऐसे स्टूडेंट्स निकाल रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम ऐसे स्टूडेंट्स निकाल रहा है जो ब्लाइंडली जो भी लिखा हुआ है, जो भी उसको फॉलो करते हैं, कुछ रिसर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ लोग हैं जो ब्लाइंडली सोशल मीडिया पे अगर कुछ लिखा हुआ है उसको उन्होंने पढ़ा, उसको फॉरवर्ड कर दिया। और इसी तरीके से व्हाट्सएप पे भी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि फेक न्यूज़ जो होती हैं वो इसी तरीके से पॉपुलर हो जाती हैं कि वो किसी तरीके की रिसर्च नहीं करते हैं उस पर कि ये सही है या गलत है, यहाँ तक कि अपना दिमाग भी नहीं यूज़ करते हैं। 1 सेकेंड लगता है, बटन दबाया, फॉरवर्ड कर दिया। ज़रूरत ही नहीं है कि आप कुछ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और कॉन्फिडेंस नाम का नहीं बचता है, मतलब ऐसी चीज़ हो जाती है कि इंसान रिस्क तक नहीं लेने की कोशिश करता है। ये होता है कि अगर 10 लोग एक ही तरफ जा रहे हैं तो मुझे भी उधर ही जाना चाहिए। मैं किसी नई गली में नहीं जा सकता, किसी नई दिशा में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत हुआ और कुछ नुकसान हुआ, फिर कम से कम वो लोग उन लोगों के पास जा रहे हैं तो सबका होगा, या फिर उन लोगों को ज़्यादा पता होगा, या फिर 10 लोग उस तरफ जा रहे हैं तो मुझे भी उधर ही जाना चाहिए। मतलब अपना दिमाग ही नहीं यूज़ करना है, कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करनी है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू करी है। मेरे ख्याल से शायद पहला गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ सिखाई जा रही है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास बुक्स ही नहीं है, उनको बुक्स दी ही नहीं गई हैं। टीचर्स को पैम्पलेट दिया गया है और वो उस पैम्पलेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। इसके अलावा वो, जैसे फॉर एग्जांपल, उनको एक टॉपिक दे दिया कि आप मौसम के ऊपर गाने बनाइए, तो बच्चे मौसम के ऊपर गाने, मतलब खेल खेल में पढ़ाई सिखा रहे हैं। जिस तरह से एक मूवी आई थी हिचकी मूवी में भी इस तरीके से कुछ सिखाया गया है, थोड़ा सा उसमें एक संदेश देने की कोशिश की है। और जो वहाँ के टीचर्स हैं वो बाकायदा बाहर गए, सिंगापुर गए हैं, वहाँ से उन्होंने क्लासेस ली हैं, उसके बाद वो चीज़ें वो आके सिखा रहे हैं। और उनकी जो पैम्पलेट होती है उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और उससे रिलेटेड टीचर्स वो सिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, क्रिएटिविटी, जॉयफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। और ये टॉपिक्स एक कुछ, जब बच्चे में कुछ एबिलिटी, हर बच्चे में, ये हम बार बार बात कहते हैं कि हर स्टूडेंट, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। ऐसा कोई शख्स नहीं कि कोई खूबी ना हो उसमें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पढ़ाई में ही बेहतर हो, हर इंसान अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा होता है। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, उस चीज़ को कोशिश करिए, हम मानते हैं। और एक चीज़ एक होती है फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर देखिए वहाँ पे होता है कि हाँ, जल्दी से पढ़ाई करो और फ़ौरन कमाने की कोशिश करो कि फैमिली का सहारा बनो, वो बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आप उतना स्पेस दे सकते हैं, उतना टाइम दे सकते हैं बच्चे को, तो वो चीज़ दीजिए उसे।
कि वो जो करना चाह रहे, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान चार करियर ऑप्शन दिए जाते हैं कि एमबीए कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, या फिर इंजीनियरिंग कर लो और डॉक्टर बन जाओ, बस यही सब चीज़ें कर लो। 4 चीज़ें हैं, इन्हीं में से कुछ कर लो, इन्हीं में पैसा है और इन्हीं में फील्ड है, यही काम है। इसके अलावा आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिज्म, वीडियो गेम डिज़ाइनर, और जो यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि ऑप्शन दिए ही नहीं जाते, उतना फ्रीडम ही नहीं मिलता है। घर पे फैमिली प्रेशर रहता है, स्कूल में टीचर का इतना प्रेशर रहता है कि वो कुछ नया सोच ही नहीं पाते हैं। एक नाक की सीध में चला आ रहा है, कुछ करियर नाक की सीध में चले आ रहे हैं कि बस उन्हीं को फॉलो करना है, वही करना है। हमने तो अपने वक्त पे यही किया, तुमको भी तो यही करना होगा, हमें ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हें क्या नॉलेज है। अगर पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज गेन करें। मास मीडिया इसमें इतना अच्छा रोल निभा सकता है, लेकिन वही है कि उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो बहुत ही ख़राब पड़ रहा है। कि उस पर क्या दिखाया जाता है कि कांस में ऐश्वर्या ने क्या पहना है, दीपिका की ड्रेस कैसी थी, कौन कहाँ गिर गया, किसने क्या कर दिया, यही सब दिखाया जाता है। और क्रिकेट की बातें होती हैं, यही 2-4 चीज़ें हैं जो दिखाई दी। क्राइम की बातें होती, पॉलिटिक्स की, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं कि किसने कौन सी नॉवेल लिखी, किसने कौन फोटोग्राफर ने किसने क्या किया है। अभी 2018 में कोई दानिश करके थे फोटोग्राफर को, जिसको बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिसिएशन मिला है। बहुत सारी चीज़ें होती, करियर ऑप्शन बहुत होते हैं, लेकिन क्या है कि इस जो माहौल में हमारे वहाँ इंडिया में, तो वो एक लिमिटेड कर दिया गया है, दिमाग को भी एक लिमिटेड कर दिया गया कि आप इतना ही सोचो, इतना ही करो। तो कोशिश करिए कि इतना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़माने में कोई ये चीज़ नहीं कह सकता कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुकिंग नहीं आती, या मुझे ये चीज़ पता नहीं है, कुछ करियर के बारे में मुझे ये करियर नहीं पता, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये आजकल कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान के पास एंड्रॉयड है, हर इंसान के पास नेट अवेलेबल है, ज़्यादातर लोगों के पास। मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे कि मतलब सारे लोगों के पास तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास अवेलेबल है। तो आप ये चीज़ कह ही नहीं सकते कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है। अगर इंसान सीखना चाहे तो बहुत कुछ आ सकता है। तो खैर यही सब चीज़ें हैं कि कोशिश ये करें कि उतना स्पेस दें। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं फैमिली को, पेरेंट्स एज अ पेरेंट के तौर पे हम कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं, अगर इतना उनके पास टाइम है कि वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो बच्चे को स्पेस दें और खुद मेंटोर बने, खुद सर्च करें, खुद उसकी हेल्प करें कि वो किस लाइन में जाना चाह रहा है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इस तरह का एक रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज इंसान 5 घंटे दिन में मोबाइल, यानी कि मोबाइल या स्क्रीन को देता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लाइन में किस तरफ जा रहा है, क्योंकि हर वक्त सोशल मीडिया में इस एक्टर ने क्या किया, उस एक्टर ने क्या किया, तो वही सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो उसी को ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है। अगर कुछ मूवीज़ को छोड़ दें तो बाकी मूवीज़ में भी बस वही दिखाते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा आदमी है, या फिर एकदम ही थर्ड क्लास है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, गुंडा बन गया है, यही सब चीज़ें दिखा रहे हैं। तो उसको एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए, फॉलो मत करिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और जो इस तरह की करते हैं उनको भी आप फॉरवर्ड करिए, तो उनकी ये चीज़ समझ में आए कि क्या चीज़ वो गलत कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।